Hello and welcome to all of you. This lecture is very important for all SSC aspirants as well as all other exams के जो भी aspirants हैं सबके लिए ये बहुत ही important lecture है। आज का हमारा topic है लेक्स ऑफ इंडिया। इसमें मैंने स्टैटिक जीके के जितने भी important topics हैं सबको निमोनिक लगा करके याद कराया है। आज का टॉपिक है हमारा लेक्स ऑफ इंडिया एंड पहले के जो लेक्चर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जा करके चेक कर सकते हो। ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ये मैप में हम थोड़ा सा देख लेंगे। हम स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये थोड़ा सा ओल्ड मैप है। तो पहले देखते हैं कि लेक्स जो है वो कितने तरीके के होते हैं। तो लेक्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल लेक, सॉल्ट वाटर लेक, क्रैटर लेक एंड ग्लेशियर लेक एंड फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, तो इतने टाइप के हमारे 5 काइंड्स हैं लेक्स के। इतने टाइप्स की जितने भी हम लेक्स पढ़ेंगे आगे, इन्हीं में से कोई ना कोई एक टाइप का होगा। ये एक होता है ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऑक्सबो लेक जनरली होता है जब रिवर अपने लास्ट मतलब अपने माउथ पे पहुंचने वाली होती है, तो उस टाइम वो मियांडरिंग करते हुए जाती है, ऐसे मियांडरिंग करते हुए जाती है। ठीक है, एंड उसकी स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है एंड वो सेडिमेंट का डिपॉजिट करते हुए चलती है। उस टाइम उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है। तो जब ये मियांडरिंग करती है रिवर, तो उसमें ये एक पोर्शन जो होता है मेन स्ट्रीम रिवर का, जो होता है मियांडरिंग रिवर का, वो मेन स्ट्रीम से अलग हो जाता है एक टाइम आने के बाद। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। तो ये हमारा जो मेन स्ट्रीम से अलग पोर्शन है ना, उसी को हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, आप कहीं कहीं देख पा रहे होगे, तो ये हमारा ऑक्सबो लेक हो गया। मेन मतलब व्हेन मियांडरिंग रिवर इज कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम, मियांडरिंग करती हुई रिवर जब मेन स्ट्रीम से अलग हो जाएगी उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लगून। ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि ये लगून है, ये ऑक्सबो लेक यहाँ पे है, ऐसा। तो इसलिए मैं पहले ही इन्फो दे देती हूँ। एंड लगून क्या है? सॉलो वाटर है, सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी। जैसे कि वो तो रिवर से बनता है बट ये ओशियंस के द्वारा बनाया जाता है। मेन डिफरेंस यही है इसमें कि ओशियंस, लगून का फॉर्मेशन ओशियंस करते हैं जिसमें सॉल्ट वाटर होता है। एंड हमने मियांडरिंग में क्या देखा था कि वो सेपरेट हो जाती है, और यहाँ से जो, जैसे कि ये मेन स्ट्रीम आ रही है, ठीक है, ये मेन स्ट्रीम ऐसे करते करते एक दिन सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से। फिर ये जो स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम यहाँ से ना जा करके ये स्ट्रीम यहाँ से जाने लगती है फर्दर। ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। बट लगून में क्या होता है? लगून में एक साइड ओपन होता है, जो सोर्स होता है वाटर का, लगून का, वो एक साइड वो होता है हमारा ओशियन, और ये ओशियन के साइड में बनते हैं आइलैंड बैरियर रीफ्स के फॉर्म में के द्वारा, और ये एक साइड से ओपन होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं मेन स्ट्रीम से। अब आ जाते हैं हम कुछ स्टैटिक के पोर्शंस, जैसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सारी चीजें। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो हमारा वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मणिपुर। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मणिपुर में कौन सा लार्जेस्ट लेक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। बहुत ही फेमस, बहुत ज्यादा फेमस आंसर है ये। एंड इसके जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपसे पूछूंगी उसका आंसर आगे वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ पे है? इसका आंसर भी आप हमें दीजिएगा। फिर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कहाँ पे है? इसका आंसर भी आप हमें दीजिए। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, सांबर लेक, लोकेशन कमेंट में। लार्जेस्ट लेक, वेम्बनाड लेक, इसका मैं बता देती हूँ, तमिलनाडु में है। वैसे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं ना, उसके आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू डोंट नो, यू नो, अगर आगे आप जाओगे तो आप पता चल जाएगा, यू नो वेल। ओके, लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है? वेम्बनाड लेक है। हाईएस्ट लेक,
छोलामू लेक कहाँ पे है, इसका आंसर दीजिए। वेम्बनाड लेक कहाँ पे है, इसका आंसर दीजिए। सेकंड हाईएस्ट लेक कौन सा है, गोरोडोंगमोर, इस ये कहाँ पे है, सबका आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो हम जब फर्दर मूव करेंगे अपने लेक्चर में तो इन सारे के आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, यहाँ से हम अपने एक का आंसर तो आपको यही मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। ये हमारा वुलर लेक जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एंड ये है लोकटक लेक, लार्जेस्ट फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब आते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ से हम निमोनिक लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में है वुलर, डल, अंचार, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, विशंसर, मनसर, गडसर एंड मानसवर। ठीक है, जो वुलर लेक है वो रामसर साइट में भी आता है, इसको डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ऐसा आप इमेजिन करो कि आप जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हो, ठीक है, और वहां पे आप रास्ते में, जैसे हम घर से कहीं निकलते हैं तो रास्ते के लिए नाश्ता लेकर के जाते हैं ना, तो आप नाश्ते में क्या ले जाते हो, अचार लेके जाते हो। ठीक है, कि आपको अगर फीका खाना मिला तो आप अचार का यूज करके आप उसको खा सको। तो क्या लेके जाते हो, अचार लेके जाते हो। अंचार लेक, डल एंड वुलर, डायरेक्ट याद करो, इजी है एंड बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का है। तो अचार लेके जम्मू कश्मीर जाते हैं। ठीक है, जितने भी नाग नागिन देखो, बैरी नाग, शेष नाग, नागिन, या फिर ऐसे भी एज्यूम कर लो कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, वहाँ पे हरियाली बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो, नाग देख लेते हो, शेष नाग देखते हो और नागिन देखते हो। तो ये तीन जो नाग नागिन है ना, वो भी आप कहाँ देखते हो, जब आप घूमने जा रहे हो तो चीजों को देखोगे ही ना, तो वो भी देख लेते हो। ये हो गया हमारा। और नाग नागिन में क्या होता है, विष होता है ना, जब नाग नागिन के अंदर विष होता है तो उनके अंदर विष था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे, गोडसर, मानसबल एंड मनसर। वहां के जो मानस होते हैं, मानस मतलब होता है मानुस या फिर ह्यूमन, ह्यूमन को हम मानस भी बोलते हैं। तो वहाँ के जो ह्यूमन होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वहाँ के मानस कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो किसी को भी अपने गोद में उठा लेंगे। तो गैटसर, गोदसर, मानस बल, गोदसर एंड मनसर। मानस में बल होता है वहां के, किसी को भी गोद में उठा लेंगे, मतलब कितना इतने हट्टे कट्टे होते हैं, एक साथ दो दो तीन तीन लोग को उठा लेंगे। ठीक है, एंड मनसर, मानस से ही मनसर को भी याद रख लो, मानस से मनसर एंड मानस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि जो गैटसर लेक है ना, उसको लेक्स ऑफ फिशेस बोलते हैं, लेक ऑफ फिशेस। ओके, नागिन लेक जो है उसको हम क्या बोलते हैं, जेवल, जेवल इन द रिंग। बोलते नहीं है, मतलब इसमें ऐसा मानना है, जब इसमें बहुत ज्यादा जेवल्स पाए गए थे। ठीक है, हम्म, अच्छा, एक दो चीज और देख लो, जैसे जो वुलर लेक है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये कहाँ पे है, ये बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट, जो सॉरी जम्मू कश्मीर का। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बांदीपोरा जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहां पे ये एग्जिस्ट करता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। एंड इसको फेड कौन करता है, इसको झेलम रिवर फेड करती है। ठीक है, झेलम नदी के द्वारा ये बना हुआ है। एंड लेक बेस इन फॉर्म एज अ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ये सब रहने देते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये झेलम रिवर के द्वारा कट किया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। डल की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर वुलर इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, एंड इसको लेक ऑफ फ्लावर्स, जेवल्स इन द क्रोन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जेवल्स भी बोलते हैं, श्रीनगर का गहना भी इसको बोलते हैं,
डल को श्रीनगर का गहना, या फिर जेवल्स ऑफ श्रीनगर इसको बोलते हैं। ठीक है, डल को। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है? रूपकुंड एंड स्केल्टन लेक। रूपकुंड को ही स्केल्टन लेक बोलते हैं। स्केल्टन लेक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ यहाँ इस लेक से बहुत ही ज्यादा ह्यूमन के स्केल्टन पाए गए थे। ह्यूमन के नहीं, मतलब इसमें मिस्टीरियस लेक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें अब स्केल्टन बहुत ज्यादा पाया गया था, इस वजह से इसको स्केल्टन लेक बोलते हैं। भीमताल, नैनीताल, देवताल, माला ताल, सतताल, सूरज ताल, मैक्सिमम जो ताल है ना, इसको एक निमोनिक लगा लो बस। यहाँ पे मैक्सिमम जो ताल दिखेंगे ना, वो यहीं पे दिखेंगे। तो जो भी ताल दिखे, तो भीमताल, नैनीताल, ये नैनीताल तो सबको पता होगा और भीमताल भी। तो आप उत्तराखंड को इजीली जा सकते हो। अगर निमोनिक लगाना है तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है। जिनका नैन अच्छा होता है उनका रूप सूरज की तरह चमकता है। ठीक है, तो रूप, ठीक है, और सूरज और नैन। आप किसी को उत्तर दे रहे हो, ऐसे ही अज्यूम कर लो कि आप किसी को क्या कर रहे हो, उत्तर दे रहे हो। और क्या कह रहे हो, जिसका नैन अच्छा होता है, तो नैन से नैनीताल। जिसका नैन अच्छा होता है उसका रूप, उसका रूप सूरज की तरह चमकता है। ठीक है। जो देव भीम जैसी ताकत वाले होते हैं, सत्य होते हैं, उन पर हम माला चढ़ाते हैं। ठीक है। जो देव कैसे होते हैं, भीम जैसे होते हैं। और भीम कैसे थे, भीम ऑनेस्ट थे। तो जो जो देव भीम जैसे होते हैं, जो इंसान भीम जैसा होता है, उसकी ताकत, उनकी ताकत देने वाला होता है, वो जो सत्य होता है। तो सत्य से सत्ता, उस पे हम क्या करते हैं, माला चढ़ाते हैं और देव की तरह पूजा करते हैं। ठीक है। सिनेमोनिक लगा लो कि रूप सूरज की तरह चमकता है अगर नैन अच्छा हो। वैसे तो नैनी को याद करने की जरूरत नहीं है, नैनीताल सबको पता होगा। ठीक है। जिसका रूप अच्छा होता है वो सूरज की तरह चमकता है, हम बोलते हैं ना, वाह कितनी ब्यूटीफुल है। फिर भीम, जिसके पास भीम जैसी ताकत होती है। ठीक है। भीम जैसी ताकत होती है, जो सत्य बोलता है, सत्य बोलता है, उसको हम देव की तरह पूजते हैं और माला चढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं राजस्थान पे। राजस्थान में सांबर लेक, लुनार, लुकनसर लेक, पचपदरा, नक्की, राजसमंद, बालसमंद, देवहर एंड पुष्कर। तो इसमें से एक पुष्कर एंड सांभर लेक आपको पता होगा। लूना रिवर ऐसे फ्लो करती है ना, लूना रिवर यहाँ से फ्लो करती है, जो तो लूना से इसको भी याद रख लोगे आप। फिर हम आ जाते हैं, ये 5 जो हमारे बचे। ठीक है। तो संबंध, समध, संबंध से याद रख लो कि जो राजस्थान के लोग होते हैं ना, वो इतने अच्छे से बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है ना कि वो किसी से भी बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। रास्ते में भी कोई उनसे मिल गया तो वो इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, इतनी स्वीट बोलते हैं कि उनसे कोई भी अपना संबंध बना लेगा। तो राजसमंद, बाल संबंध, बालक भी उनसे संबंध बना लेगा, राजा भी उनसे संबंध बना लेगा। ठीक है। ढेबर, ढेबर शायद एक मिठाई है, आई डोंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उससे आप रिलेट कर लो कि वो राजस्थान की ही मिठाई है जो ढेबर है। फिर नक्की, वो लोग किसी से अपना संबंध बना लेते हैं। नक्की, नक्की हम बोलते हैं ना कंफर्म जब होता है कुछ भी, तो नक्की, वो लोग कुछ तो जादू करते हैं, कंफर्म है वो लोग कुछ तो जादू करते हैं कि सबसे बहुत ही आराम से संबंध बना लेते हैं, सबसे रिलेशनशिप उनका बन जाता है, सबसे अच्छे से मिलजुल के रह जाते हैं। ठीक है। अब देख लो पचपदरा, इसको आप डायरेक्ट याद करो। आई डोंट हैव एनी निमोनिक रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं बिहार पे। इसको याद रख लो बिल से, बिल, जो होल होता है बिल, चूहे का बिल, उससे याद रख लो कि गोगा बिल। हर जगह हम देखते हैं तो बिल दिख रहा है। ठीक है। या फिर बाहर से याद रख लो, बिहार को बाहर से याद रख लो।
बाहर जब हम निकलते हैं तो हमें चूहे के ढेर सारे बिल दिखने को मिल जाते हैं। कन्वर ताल, कन्वर ताल कुंवर से याद रख लो, कुंवर सिंह से याद रख लो। कुंवर सिंह रिलेटेड टू 1958 1857 स्ट्रगल से इनका रिलेशन है। तो कुंवर सिंह से याद रख लो कि कन्वर ताल बिहार से है एंड ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है और ये बूढ़ी गंडक के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर है, रेणुका लेक है, खज्जर ताल है।